चलिए कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर का वहाँ से जहाँ से हमको आवश्यकता है, कैलेंडर की पूरी ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति में नहीं जाएंगे। शांति से सुनिए। कैलेंडर का सबसे पहले लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। लीप ईयर किसको कहते हैं? अच्छा, एक 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 वर्ष में आप देखते होंगे 365 दिन होते थे और एक में 166 दिन। ये जो है ये जनरल ईयर, ये जनरल ईयर और ये दोनों के एक महीने में भी अंतर है। एक महीने में अंतर है इसमें, यानी लीप वर्ष में फरवरी। इतना जानते हैं ना पहले से, तो बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। लीप ईयर जांचने से पहले आपको ये बताना होगा कि दिया गया वर्ष गैर शताब्दी है या शताब्दी। नहीं, गैर शताब्दी का मतलब, पहले शताब्दी का मतलब बताइए। ऐसा लिख सकते हैं सैकड़ा वाला वर्ष, सैकड़ा वाला वर्ष। इसको एक और भाषा में सजाइए जिसके अंत में डबल जीरो हो। नहीं हुआ? एग्जाम्पल दीजिए। 1900, हाँ जी, 300 400 भी, 2000, एक और बोल दीजिए 2400। अब गैर शताब्दी, ये सैकड़ा वाला वर्ष, तो ये कैसा वाला? बिना सैकड़ा वाला। और जिसके अंत में डबल जीरो नहीं हो, जैसे 1964, 1998, देखिए अंत में डबल जीरो नहीं। हाँ, एक जीरो हो सकता है, उसको ले सकते हैं आप। 1904 ले सकते हैं, 1940 भी ले सकते हैं। नहीं, ऐसे वर्ष को भाग ऑलवेज किससे देना है? 4 से। और ऐसे वाले वर्ष को भाग देना है 400 से। याद रहेगा? या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, देखिए अभी हम दो जांच कर आपको दिखाएंगे, 1900 और 1964। ये कैसा वर्ष है? गैर शताब्दी। और ये कैसा वर्ष? शताब्दी। भाग किससे देना है? किसी को 4 से और किसी को, दोनों को 4 से भाग दीजिए। लेकिन इसमें देंगे इन दोनों में 4 से भाग और इसमें देंगे इन दोनों में 4 से भाग। बात समझ में आई? अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो दिया गया वर्ष लीप या गैर लीप है, ये पहचान में आ जाएगा। पूरी तरह भाजित हो जाएगा तो क्या कह देंगे? लीप वर्ष। और पूरी तरह भाग नहीं लगेगा तो नन लीप। 1900 लीप हो गया नहीं, क्योंकि ये 19/4 से नहीं कटता है, ये नन लीप होगा। अब आप में से कोई बताएंगे ऐसा क्यों होता है? एक प्रथा ये है कि इस बात को हम लोग याद कर लें, हमारा काम बन जाएगा। नहीं, दूसरा है कि हम जाने कि ये हुआ क्यों। ये क्यों हो? पॉकेट से हाथ निकालेंगे भाई, फरमा के आएंगे ऐसे ऐसे, नहीं तो हीटर के पास रखिए, वो गर्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन क्लास के बाहर, यहाँ नहीं। याद दिलाइएगा हमको। और समझ गए आप लोग? पता है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अभी कैसे हुआ इसको जांचना होगा ना। तो कैलेंडर का जब इन्वेंशन हो रहा था, ये देखिए इतना इतना छोटा इन्वेंशन है कि आपको टेलीविज़न का याद होगा, नहीं रेडियो का याद होगा, हवाई जहाज़ का याद होगा, कैलेंडर का आप याद नहीं करेंगे। है याद कैलेंडर का इन्वेंशन किसने किया था? हाँ, वही है जो किताब में लिखा है, वही है, हम भी जान रहे हैं। जैसे आपको गांधी जी का जन्मदिन याद होगा, याद है कि नहीं? बोलिए बोलिए, याद है? नेहरू जी का? बताइए अब्दुल हमीद का जन्मदिन कब था? देख लीजिए। भारत का निवासी अगर अब्दुल हमीद के बारे में पूछा, वो अभ्यर्थी जो डिफेंस में जाना चाहता है, भारत के लिए बलिहारी, बहुत कम उम्र में बम बांधकर टैंक में घुस गए। पूरा राजस्थान सुनते हैं कब्जा होने वाला था, कोई उपाय नहीं था,
एयरफोर्स सुबह आक्रमण कर सकती थी क्योंकि उस समय लाइटिंग की प्रॉब्लम थी। अब तो बहुत अत्याधुनिक हथियार सब हम लोग का, वो अंधेरों में उड़ जाते हैं हम लोग। उस समय अब्दुल हमीद ने हम लोगों के लिए त्याग किया था, बहुत कम उम्र में। नहीं इधर लगता है 10 साल पहले उनकी पत्नी को कोई चक्र या कुछ मिला है। 92 ईयर्स की थी, अब वो हैं या नहीं पता नहीं। कैलेंडर का इन्वेंशन इतना छोटा था कि इस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन ये प्रभाव बहुत ऐतिहासिक स्थिति में डाल रहा था। बहुत सुनिएगा क्या हुआ था। रोम की घटना है। रोम में कैलेंडर की डिमांड बढ़ने लगी, नहीं कैलेंडर होना चाहिए। नहीं, उस समय एक और इन्वेंशन हुआ था। ऐसा एक यंत्र आप देखे होंगे कभी, नहीं देखे तो बॉर्डर फिल्म में तो पक्का देखे होंगे। यहाँ पर बालू रहता है। बालू किसी खास क्षण में नीचे गिर जाता है तो उसको एक अवधि मान ली जाती है। मान लीजिए 1 घंटे में गिर गया तो क्या हो गया ये 1 घंटा। बस ये जो एम्प्लॉय था वो जाके बड़े घंटे में 1 घंटा मारता था, बस सब समझ जाता था 1 बज गया। फिर पलट देता होगा, फिर बालू नीचे गिर जाता होगा, फिर 2 घंटा मार देता होगा। लेकिन सोचिए कि जब ये पलटता होगा उसी समय ऐसे करके थोड़े देख रहा होगा एम्प्लॉय। चूक हो सकती है, बाहर निकल गया होगा, सो गया होगा। फिर आदमी तो प्रतीक्षा कर रहा है ना कि अब दूसरा घंटा बजेगा तब समझेंगे 2 बजा। यही चट्टा सुतल था, आधा घंटा था, जैसे जगह देखा अरे तुरी की तो गिर गया, जाकर मार दिया 2 घंटा। सोचिए कितना मैंने गड़बड़ होता होगा उसमें। डिमांड बढ़ रही थी, कोई उपाय नहीं था हम लोगों के पास। सबसे पहले 304 दिनों का कैलेंडर जबरदस्ती रख दिया सब लोग। देखिए 8 का ये गुणक है, इसका मतलब है कि यहाँ डेसिमल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। 304 हम इसको कह पा रहे हैं, उस समय 304 कहा नहीं जाता होगा क्योंकि डेसिमल का इन्वेंशन नहीं था। क्विंस्टिस थे उस समय सम्राट। फिर सम्राट आए जूलियस सीजर, उन्होंने 66 दिन जोड़कर कैलेंडर में 370 दिन बता दिए। 370 दिनों का कैलेंडर हो गया। तो इसमें 10 महीने का अनियमित बंटवारा था। 10 महीने थे अनियमित बंटवारा। जैसे 2025 में मार्च कितने दिन का होगा 31 का, 2026 में भी, 27 में भी, 28 में भी। लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं था। 1 महीना बीत गया, पहला महीना मंत्री को बुलाया गया, सुनो कितने दिन का महीना रहेगा। महाराजा को बोला महाराज आप ना बताइएगा, 40 दिन का रख दो। रखा गया 40 दिन का। अगला महीना 40 ही दिन का होगा, यह कोई आवश्यक नहीं था। हो सकता 10 दिन का हो जाए। वो अनियमित बंटवारा था, कोई बंटवारा नहीं था। लेकिन ये कैलेंडर जिसको जूलियस कैलेंडर कहते हैं या सीजर कैलेंडर भी कहते हैं उसको, ये पूरे विश्व में 1500 वर्षों तक चला था। 1500 वर्षों तक चला था। इसका मतलब है जो अत्याधुनिक कैलेंडर का इन्वेंशन है वो 1500 के बाद बना होगा। नहीं, तभी रोम के 13वें पोप, 13वां या 16वां, थोड़ा हम मिस कर रहे हैं, नाम उनका ग्रेगरी था। ये लगता है बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। बात से वो नाराज भी चल रहे होंगे ना कि 1500 वर्षों तक अशुद्ध कैलेंडर पूरे विश्व ने यूज कर रहा है। तभी एक सिद्धांत इनको हाथ लग गया। याद कीजिए कॉपरनिकस के एक सिद्धांत आई थी, कोई बताएंगे? आ जाइए, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आइएगा, थोड़ा ऐसा है। कॉपरनिकस की सिद्धांत क्या थी, याद कीजिए कुछ लोग। कॉपरनिकस की सिद्धांत क्या थी? कॉपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया था? केपलर तो गति का विषयक नियम दिए थे। केपलर ने दिए थे। कॉपरनिकस ने ही कहा था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। याद आया? 2 प्रकार से, एक तो वो रोटेशन करती है और दूसरा वो रिवॉल्यूशन करती है, ये कहा था उसने। देखिए इसकी आवश्यकता एसएससी के अभ्यर्थियों को नहीं है, लेकिन ये जानने के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे लीप वर्ष निकालने में। कोई ठग नहीं पाएगा आपको कि वो लीप, अभी आपसे कोई पूछ दे 1900वां लीप वर्ष क्यों नहीं होता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हमें बस उसको 400 से भाग देना था, नहीं लगा तो नन लीप हो गया ना कहेंगे। देखिएगा क्यों हुआ था। अब रोटेशन से दिन रात की घटना घट रही थी और रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज हो रहा था। रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या था बोलिए? 365 दिन।
45 घंटा कुछ मिनट 47.5 सेकेंड। अब इधर वाले को छोड़ दीजिए, ग्रेगरी ने इसको पकड़ लिया, यानी पृथ्वी का रिवॉल्यूशन पकड़ा। तो एक रिवॉल्यूशन कितने दिन का? 365 दिन का। बस उन्होंने इसको जनरल ईयर घोषित कर दिया। आज से कैलेंडर में 365 दिन होंगे, पोप ग्रेगरी ने कहा। इसलिए उनके ही नाम से आज का अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। इसी को हम लोग यूज करते हैं। जनरल ईयर में 365 दिन दिए, और प्रत्यक्ष देखिए पोप ग्रेगरी ने कहा कि जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी मारे, एक चक्कर मार दे तो इसको 1 साल मान लीजिए, 2 चक्कर मार दे तो 2 चक्कर, जितना चक्कर यानी एक रिवॉल्यूशन 1 वर्ष के बराबर होगा। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 365.2422 डेज दिनों में एक रिवॉल्यूशन होता है। नहीं, और इसका नाम कोपरनिकस ने सौर कैलेंडर रखा था। अब यहां ध्यान से आपको देखना है, आपका सौर कैलेंडर 365.2422 डेज का हुआ, लेकिन आपका सामान्य कैलेंडर साल लिखेंगे तो समझिएगा, जो ग्रेगरी ने दिया था वो कितने दिनों का था? मात्र 365 दिनों का। इनका कहना था कि एक रिवॉल्यूशन मतलब 1 साल है। अब एक रिवॉल्यूशन में हमारा साधारण वर्ष कितने देर में चक्कर मार लिया? 365 दिन में, लेकिन उसको कितना लग गया? 0.2422 डेज। तो आप देखेंगे हर एक वर्ष हम लोगों का जनरल कैलेंडर जो है सौर कैलेंडर से 0.2422 डेज पिछड़ गया। नहीं पिछड़ गया, 4 वर्षों में क्या ये 0.2422 इंटू 4 अर्थात 0.9688 डेज नहीं पिछड़ जाएगा? अप्रॉक्स 1 डे। कितने वर्षों में? यही वजह थी कि चौथा वर्ष, फिर 8वां वर्ष, फिर 12वां वर्ष, इन सबों में 365 दिन ना करके ग्रेगरी ने कर कितने दिए? 366। अब 12 महीनों के नियमित बंटवारा में उन्होंने इसमें फरवरी में दे दिए 29 दिन। बात समझे? 4 से भाग देने के पीछे ये भौगोलिक कारण है। और यहाँ क्या कॉन्सेप्ट आया कि 4 के जितने भी मल्टीपल ईयर होंगे वो सारे लीप वर्ष होंगे। यानी उस समय कोई 1900 का निकालता तो भाग किससे देता? 4 से नहीं। कुछ दिन और बीता, 1752 इंग्लैंड ने ये बात ढूंढ कर दी। 1752 ईस्वी में इंग्लैंड ने ढूंढा था, और इसी ने लीप ईयर की सही कॉन्सेप्ट दी। देखिए, पुरानी अवधारणा के मुताबिक 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष और 400वां वर्ष, ये सारे के सारे वर्ष लीप होते थे। नहीं हो जाएगा, 4 से कटेगा तो। लेकिन यहां पर कुछ देखे, कितना दिन जोड़े थे आप? जोड़ना कितना था? अंतर तो ये था ना भाई, जोड़ कितना दिए? इतना। फिर से देखिएगा, 1 दिन का अंतर आया था, जबकि 0.9688 जोड़े थे 1 दिन, अंतर इतने का था। यानी 0.0312 डेज एक्स्ट्रा नहीं जोड़ दिए हम लोग, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिए। एक्स्ट्रा किस में जोड़े? जनरल कैलेंडर में। उस समय आपका कैलेंडर क्या हुआ था? पिछड़ा था 0.2422 डेज, और इस बार आपका कैलेंडर आगे निकल गया। कितना निकला? 0.0312 डेज। कितने साल में? 4 साल में आगे निकला। देखिए, जब पिछड़ा था तो जोड़े थे, आगे बढ़ेगा तो काटेंगे। अभी काटिएगा। 4 वर्ष में हमारा कैलेंडर जो है 0.0312 डेज आगे निकल गया। 1 वर्ष में 0.0312 अपॉन 4 डेज एक्स्ट्रा निकल जाएगा। बताइए, 400 वर्षों में ये क्या स्थिति बनी हुई है? 312 इंटू 400/4, ये 100 से कटेगा। ध्यान से देखिए, 3.12 दिन आगे निकल गया। कितने वर्षों में?
यहां से लेकर यहां तक इसमें ज्यादा है 3 दिन, बस काट लिया गया। पहला, दूसरा और तीसरा लीप नहीं होगा और चौथा जो है वो लीप हो जाएगा। तभी आई अवधारणा, नई लीप वर्ष की अवधारणा कि 4 के सभी मल्टीपल ईयर कैसे, गैर शताब्दी, नन सेंचुरी ईयर लीप वर्ष होंगे और जितने भी शताब्दी सेंचुरी ईयर 400 से विभाजित होंगे वो लीप होंगे। आप समझ गए सेंचुरी कौन सा होगा, जो 400 से विभाजित होगा, और जो नन सेंचुरी होगा वो 4 से। अब बताइए ये बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे? लीप वर्ष की जांच कहाँ किए थे सबसे पहले। अब इसको 2 मिनट तक देखिए, बात समझ में आई? नन लीप को ऑलवेज, नन लीप और लीप के जांच के लिए ऑलवेज पहले जांच करनी होगी कि दिया गया वर्ष नन सेंचुरी है या सेंचुरी। अगर नन सेंचुरी है तो डिवाइड किससे करेंगे? 4 से, और सेंचुरी है तो याद हो जाए तो बोलिए, पूछेंगे। याद हो जाएगा तो बोलना है, तब पूछेंगे आपसे। याद हो गया? 400 वर्ष लीप होगा या नन लीप? 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इसके अलावे जो बीच में जितना भी बच गया सेंचुरी ईयर सारा का सारा नन लीप होगा। कौन कौन? 11, 13, 14, 15, 16 फिर नहीं होगा, 17, 18, 19 फिर होगा नन लीप, फिर 2000 लीप हो जाएगा, 21, 22, 23 नन लीप होगा, फिर 2400 क्या हो जाएगा? लीप। याद रहेगा ना ये बात? अब यहां से 2 प्रश्न बनेगा आपका, सोचिएगा थोड़ा सा। प्रथम 100 वर्षों में, यहां ध्यान देना है, प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? क्यों 24 होगी? हाँ, 4 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 1। तो 40 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी? 10। 80 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी? 20। 84वें वर्ष कितना हो जाएगा? 21। 88वें वर्ष कितना हो जाएगा? 22। 92 में कितने हो जाएंगे? 23। और 96 में कितना हो जाएगा? 24। अब 100वां होता तब ना 25 होता, ये लीप हुआ नहीं, तो 100 वर्ष में लगातार प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी याद रखेंगे आप? 24। ठीक है। अब बताइए 400 वर्षों में क्या स्थिति बनेगी? 4 वर्षों में कैसे भाई? 1 से लेके 100 तक कितने हुए? 101 से लेकर 200 के बीच, फिर 24। क्यों 24? क्योंकि ये लीप है नहीं। और 201 से 300 तक फिर 24, क्योंकि ये भी लीप नहीं। अब बताइए 400वां लीप है या नहीं है? यहां से यहां 24 तो होगा ही, एक तो एक्स्ट्रा बढ़ गया। कुल मिलाकर 100 वर्षों में 24, 400 वर्षों में 97 हम लोगों को याद रखना है। 500 में पूछेगा तो क्या करेंगे? 97 प्लस 24, और 600 में पूछेगा तो 97 प्लस 24 प्लस 24, और डायरेक्ट 800 में पूछ देगा तब 97 का 2 गुना। जैसा प्रश्न उसके मुताबिक जवाब दे देंगे। अब सीखिएगा जो महत्वपूर्ण चीज है जिससे प्रश्न बनता है। पहली बात कि आपको कैलेंडर का प्रश्न मौखिक ही बनाना पड़ेगा, कलम का टच नहीं कर सकते। कलम का एक बार टच है, कहां पर है? ईयर इंटरवल में, एक लाइन। बाकी 6 उंगलियों पर आपका प्रश्न बन जाता है। एक प्रश्न ऐसा है जो कलम से बनता है, बाकी कलम से नहीं बनाना है हम लोगों को। इसके लिए अभी वाली बात को खूब अच्छे से समझिएगा। हम लोग को अभी ऑड डे के बारे समझना है। इससे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे लीप ईयर का, अब पढ़ना है ऑड डे का। पोप ग्रेगरी ने आपके कैलेंडर की प्रारंभ की थी 1 जनवरी सन 1 को। नहीं किया तो था 1500 के बाद, लेकिन माना था कब से? वो 1 जनवरी सन 1। यह दिन मंडे रखा गया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के हिसाब से सप्ताह का पहला दिन मंडे,
और हिंदू मान्यताओं के आधार पर सप्ताह का पहला दिन संडे होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मंडे को चलना शुरू हुआ, मंडे के बाद कौन आएगा? जोर से बोलना है। ट्यूसडे के बाद, वेडनेसडे के बाद, के बाद, के बाद, के बाद, ये सप्ताह का आखिरी दिन। इसको अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर ने कहा 1 वीक, एक सप्ताह, जिसमें बीते कितने दिन? 7 दिन। और आज हम लोग इसको कहेंगे 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्र। नहीं, एक चक्र मंडे को शुरू हुआ, समाप्त कब हो गया? अगर ये ट्यूसडे को शुरू हुआ होता तो खत्म कब होता? मंडे को। अगर ये वेडनेसडे को शुरू हुआ होता तो ट्यूसडे को। क्या कह सकते हैं कि कोई भी चक्र, रिवॉल्यूशन का मतलब चक्र, कोई भी चक्र सप्ताह के जिस दिन चलना प्रारंभ करता है उसके एक दिन पहले खत्म हो जाता है। नहीं, और अगर ये फिर से चलना चाहे मंडे से ही चलना पड़ता है। यानी चक्र का प्रारंभ कब से होगा? सेम डे से होगा। अब इसको समझिए, आपका चक्र ट्यूसडे से चलेगा अगर किसी प्रश्न में, तो खत्म कब होगा? एक दिन पहले अर्थात मंडे को, और इसमें बीतेंगे कितने? 7 दिन। और ये फिर प्रारंभ होगा तो कहाँ से होगा? ट्यूसडे से ही। बात समझ गए? तो सैटरडे से शुरू हो तो क्या हो? फ्राइडे को खत्म होगा और सैटरडे को ही प्रारंभ हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देखिए। आज मान लीजिए कि आज सैटरडे है ना, सैटरडे ही मान लीजिए। 74वें दिन कौन सा दिन? 74वें। देखिए, 2 टॉपिक आप कैलेंडर में पढ़ेंगे ना तो मौखिक बना देंगे। पहला ऑड है और दूसरा इन्वॉल्व्ड एरिया। ये पढ़ा है। और कौन पढ़े थे? ये पढ़े। सैटरडे है। अब 74 दिन में 74वें दिन, हम 74 दिन बाद नहीं बोल रहे हैं, 74वें दिन हम बताएंगे इन्वॉल्व एरिया किसको कहते हैं। दीजिए 7 से भाग, 7 10 से 70 बचा कितना? अब समझिए, सॉरी 4। अब इसको समझिएगा, ये क्या कर रहे थे? यहां पर आप देखे होंगे 7 डेज बराबर 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या? 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड, पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया मतलब जिस दिन चला था उसके एक दिन पहले खत्म हो गया। तो बताइए 8 डेज में क्या होगा? 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। 10 डेज में क्या स्थिति बनेगी? 1 रिवॉल्यूशन एंड 2 डेज, 3 डेज, 3 डेज एक्स्ट्रा। 13 दिन में क्या होगा भाई? 1 रिवॉल्यूशन और 6 डेज एक्स्ट्रा। और 14 दिनों में क्या होगा? 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड। और फिर कंप्लीटेड मतलब दिए गए दिन से एक दिन पहले। समझ गए? 21 दिन में क्या होगा? 3 रिवॉल्यूशन। 28 दिन में क्या होगा? 4 रिवॉल्यूशन होगा। अब ये बताइए, जो ये बार बार एक्स्ट्रा दिन जो आ रहा था ना, इसी को कहते हैं ऑड डे। और आप सब समझ गए होंगे, ये ऑड डे लाने के लिए दिए गए दिन में भाग किससे लगाना पड़ेगा? बात समझे? 7 से काहे भाग लगाए? नहीं समझे? क्या कर रहे थे वहां? क्लास में थे? नहीं थे क्लास में? क्लास में रहिएगा तो समझ। कान की ये झोपड़ी खोल लीजिए, खोल लीजिए, तब कान में आवाज जाएगी। हाँ, टोपी पहन के आना है। हाँ ठीक किए। अब 7 से भाग दिए तो विषम कितना आया? किसको कहेंगे विषम? अपने से परिभाषा दे दीजिए भाई। किसी भी दिन को 7 से भाग लगा दीजिए। आने वाला, इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। शेषफल को हम लोग क्या मानेंगे? विषम हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मौखिक बनाने का चुनौती है। तो अब 7 से भाग नहीं देने लगेंगे। अगर 7 से भाग देंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आएगा? 6। हम बोले थे ना कितनी उंगलियों का प्रयोग करेंगे? 6 उंगली का प्रयोग करेंगे। यही 6 उंगली है वो।
7 कभी नहीं आएगा। आप किसी संख्या में 7 से इस प्रकार भाग दीजिए कि रिमाइंडर में 7 आ जाए। 8 भी आएगा तो आपकी बात मान लेंगे। दीजिए तो कोई संख्या बताइए जिसमें 7 से भाग लगाएं, रिमाइंडर 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसी कोई संख्या बताइए। ढूंढिए, मन में आ जाएगा। इनको लाने दीजिए ना। 7 से भाग देना है, रिमाइंडर पर 7 लाना है। ऐसी कितनी संख्याएं आप बता सकते हैं? क्यों नहीं आएगा? 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मैक्सिमम 6 आएगा। जैसे 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मैक्सिमम 3 आएगा। 5 से देंगे तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितना आएगा? 4 आएगा। अब सोचिए हम भाग क्यों दें? देखिए, कैलेंडर के किसी भी प्रश्न का जवाब 0 से 6 के बीच ही होता है। 7 तो अब आने से रहा नहीं, तो हम 0 से 6 में कन्वर्ट करना पहले सीखेंगे। हम बोलेंगे 8 तो आप बोलेगा 8 नहीं 1। क्वेश्चन कहेगा 8 लेकिन हम लोग समझेंगे उसको, बोलेगा 10। 3 7 से भाग देना है यहां से, बोलेगा 15, बोलेगा 22, 51, 2 7 7 49, 2। तो किसी भी संख्या को, और अच्छा आपका जवाब आएगा मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 100 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। और कुछ भी आएगा तो आपका जवाब किसके बीच होना चाहिए? 0 से 6। वो कितनी भी बड़ी संख्या का प्रयोग करेगा, आप उसको तोड़ मरोड़ के कहाँ रख देंगे? उसको 0 से 6 में। हम कुछ संख्या बोलेंगे, फटाफट तोड़िएगा। रेडी? 42, और रैपिडली बोलना है। 36, 15, 22, 25, 4, 9, 6। 6 तो ऑलरेडी 0 से 6 में है। गिना दिया लेकिन। हाँ जी, 3 बजे से। आज मैथ नहीं, सोमवार से मैथ हो जाएगी। वो आए कहाँ थे? टीचर थोड़े ना थे। हम देखे कि मैथ्स की क्लास खाली ना चली जाए आपकी, तो चलो कम से कम डीपीपी क्लियर हो, इसके लिए नहीं। देखिए, एक्चुअली रेटिंग वगैरह में ईमानदार रहना चाहिए। और हम आपको बताते हैं, निस्वार्थ की भावना जिसमें ना हो वो देश और परमार्थ की बात करता हो, झूठ कह रहा है वो। नहीं, आपको अपने भाई से प्रेम नहीं है, अब पड़ोसी से प्रेम है। सोचिए कितना गंदा काम है। तो आप जैसा व्यक्ति ही क्या करेगा? कुत्ते को कंधे पर बिठाएगा, बेटा को उंगली पकड़ के चलाएगा पार्क में, ये ना करेगा जी। पहला प्रेम किससे होना चाहिए? निज स्वार्थ। अगर मेरा काम नहीं चल रहा है, मान लीजिए हम बहुत अच्छे शिक्षक हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन मेरी बात आपके समझ से बाहर हो जा रही है, और अगर ये त्वरित गति में आप एक्शन नहीं लेंगे, 6 महीने बाद आप बोल के भी क्या कर लेंगे? अब तक तो समय निकल चुका होगा। बहुत भारी समय होता है 6 महीना भाई। तो इस प्रकार की कहीं से भी दिक्कत हो, वो मेरे से हो या किसी से, तो आपको खुल के बोलना चाहिए। आपका अपना निजी करियर आपके द्वारा बनाया जाएगा, मेरे द्वारा सिर्फ मार्ग निर्देशित किया जा रहा है। हम अगर करियर बनाने वाले होते तो भारत में हमको लगता है मेरे अलावे कहीं और लड़का एडमिशन लेता। बहुत जगह ले रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लड़के को चुनाव अपनी करनी है कि आप कैसे विद्यार्थी होंगे। हम ऐसे विद्यार्थी हैं सर कि बोर्ड पर रखे एक एक अंश को जब तक ना समझें तब तक हम बोर्ड आगे नहीं बढ़ने देंगे। मतलब जबरदस्ती नहीं, झगड़ा नहीं करने लगना है। हम इतने ईमानदार हैं सर, हम पूरी बात समझेंगे तभी आप अगली बात बोलें तो मेरे समझ में आएगी। अब आप बोलते जाएंगे हम समझ ही नहीं रहे तो फायदा क्या मेरे बैठने का? यहाँ ये आदत डालनी होगी आपको। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलेंगे, बोलिए। 14, बहुत लेट बोले। 7 के मल्टीपल में तो बहुत जल्दी बोलना है ना हमको, और 0 का मतलब अभी समझा देंगे क्या होगा। देखिए कितना आसान है। एक तो आंसर कितनी उंगली, 2 और गैप कर दीजिए, 4 ही जगह पर आपका आंसर होगा। 2 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। हम कारण बता देंगे अभी थोड़ी देर में। मैक्सिमम यूज है 4 उंगली का, ये तो हम लोग कहते हैं। 17 का मतलब
लेट हो गया। हम बात बात में पूछें तो भी आप कंसस रहिए, ये नहीं कि आप तो बात में फंसा देते हैं फिर बोलते हैं। 19, 22, 52। हाँ ठीक है, 52 में थोड़ा दिक्कत होगा, देखिए 7 के गुणज से सटा हुआ होगा, जल्दी जवाब मिलेगा। जैसे 50 का जवाब कोई भी एक दे देगा, 52 में थोड़ा लेट लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या 63, बहुत लेट, बहुत लेट। यानी सबसे पहला रूल भाई, कैलेंडर का सबसे पहला रूल हो गया, क्या हुआ, किसी भी संख्या को 0 से 6 में कन्वर्ट कर देना। अब देखिए क्या हुआ, हम 74 को 7 से क्यों भाग दिए, जैसे क्वेश्चन कहा आज शनिवार है 74 में दिन, तो 74 को क्या पुकारने बोले थे, 4 में से पहला दिन आपको वही रखना है, शनिवार, रविवार, सोमवार, इसका जवाब क्या होगा, मंगलवार। बात समझे, 74 में 7 से भाग मत देने लगिएगा, सीधा 74 को पुकारना कितना है, 4। अच्छा एक बात बताइए, आज सैटरडे है और 71वें दिन, इसको समझते हैं, 7 10 से 70, तो यहाँ कितना मिला, 1। समझिएगा 10 रिवॉल्यूशन एक एक्स्ट्रा का मतलब होता है यहाँ पर रिवॉल्यूशन फिनिश्ड और एक शुरू। तो शनिवार वाला रिवॉल्यूशन क्या फ्राइडे को नहीं खत्म हो जाएगा, और शुरू कब होगा। इसका मतलब कि अगर कभी आपका आंसर 1 आए, ऑड 1 आए, तो जवाब आपको ऑलवेज कितने में देना है, सेम डे में। बात समझ में आई। तो 6 उंगली में 1 उंगली गायब, अरे भाई 1 आएगा तो क्या करेंगे, क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 या तो 6, 1 आएगा तो क्या करेंगे। इसको 2 मिनट तक ऑब्जर्व कीजिए, अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और मौखिक बनाना पहले ही बताए थे आपको, यहाँ लिखे थे ना, और मौखिक बनेगा ये क्वेश्चन, दुनिया नहीं बनाती है, आप अलर्ट रहिए, आपको मौखिक ही बनाना है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आएगा, एक क्वेश्चन है जिसमें 1 लाइन काम करवाएंगे आपसे, मात्र 1 लाइन, इसमें 5-6 अंक लिखने होंगे आपको, और वो भी अगर आप गिन पाएं तो और बेहतर। इस पर 2 मिनट ऑब्जर्वेशन कीजिए। एक आएगा तो क्या समझना है, सेम डे ना। कुल मिलाकर कितने अंकों का प्रयोग होगा, 6। जिसमें एक को गया ना भाई, 1 आएगा तो सेम डे। एक काम कीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। आज मंगलवार, ठीक, आज मंगलवार, जल्दी जवाब दीजिएगा। आज मंगलवार है, 15वें दिन, 22वें दिन, कारण क्या है, 22 को पुकार क्या रहे हैं, 1। 64वें दिन, 50वें दिन, बात समझ गए। 1 आएगा तो फटाक से जवाब क्या देना है, सेम डे। याद हो गया सबको। अब सोचिए आज शनिवार है, 70वें दिन क्या होगा, इधर जिधर से जा रहा है पानी, साफ फील हो रहा है। बायोलॉजी इसी समय पढ़ी, ठंडा का मौसम में पता चलेगा कब गया, अग्न्याशय में गया कि किधर किधर जाता है ना, इधर इधर से पता चलेगा आपको। अच्छा आज शनिवार है, 70वें दिन, किससे भाग दिए थे, यहां मिला 10, यहां कितना मिलेगा, 0। अच्छा इसका मतलब था यहां चक्र फिनिश, यहां शुरू। क्या ये चक्र शुरू हुआ, केवल फिनिश हुआ, तो शनिवार की जगह फिनिश कब होगा, तो याद कर लीजिए 0 आएगा तो जवाब कैसे देना है, -1 डे। तो 6 उंगली में 2 उंगली, चलिए जवाब दीजिए। आज चकराइएगा नहीं खाली। आज मंगलवार है, 14वें दिन, सोमवार,
14 मतलब क्या? 14 मतलब क्या? जीरो। जीरो मतलब -1 डे। गिना देते हैं। अच्छा अभी एलर्ट होके जवाब देंगे। अब आज बुधवार, रेडी है ना? आज बुधवार 50वें दिन। हाँ सके, एक आएगा तो सेम डे और जीरो आएगा तो -1 डे। अलर्ट अलर्ट होकर के। अभी 2 उंगली का इस्तेमाल हो रहा है। अभी कितने उंगली का और चाहिए? 4 का और चाहिए। अभी संभल के। आज शुक्रवार 21वें दिन। भाई 21 को रैपिडली क्या पुकारना है? जीरो। और जीरो मतलब -1 डे। यहीं पर गड़बड़ा रहे हैं। आज मंगलवार, रेडी? 28वें दिन। -1 नहीं बोलना था, सीधा सोमवार बोलना था। देखिए, जीरो या एक मस्तिष्क में लाना है, ओट को आंसर बोलने देना है। आज आज गुरुवार 7वें दिन। बड़ा लेट बोल रहे हैं। 8वें दिन सेम डे। याद हो गया? किसी भी दिन को हम लोग 0 से 6 में कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार की परिभाषा नहीं रटनी है कि दिए गए दिन को 7 से विभाजित करें, प्राप्त भागफल को पूर्ण चक्र माने और शेष फल को विषम माने। ऐसा नहीं याद करना है। हम लोग को किसी भी संख्या को 0 से 6 में कन्वर्ट कर देना, पहली बात। दूसरी बात याद रखें, 2 ही बात पर होगा। पहला बात क्या याद किए? किसी भी संख्या को आप 0 से 6 में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो मौखिक हो जाएगा। ओह तोरी के, कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात, दिए गए प्रश्न में इन्वॉल्व्ड एरिया क्या है? न कितने दिनों को, कितने महीनों को, कितने वर्षों को इसमें जोड़ा गया है। ये हालांकि ये काम पहले होगा, ये काम पहले होगा, ये सबसे लास्ट में होगा। और इससे भी पहले एक काम अभी आपको बताएंगे, इससे भी पहले एक काम बताएंगे। ठीक है? टाइप नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाइए। क्या करना है? सबसे पहले इन्वॉल्व्ड एरिया का पता करना है और सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा? 0 से 6 में कन्वर्ट करना। उससे भी पहले एक जांच आपको कर लेनी चाहिए। देखिएगा क्या करना चाहिए। प्रश्न ने पूछा, टाइप नंबर 1 को कहते हैं डे इंटरवल, जिसमें दिनों का अंतराल होता है। जैसे 5 मई 2003 को मान लीजिए कि मंगलवार है, तो 28 मई 2003 को कौन सा दिन? ये डे इंटरवल क्यों है? क्योंकि महीना और वर्ष दोनों में सेम है। अंतर किस में? तो डे इंटरवल का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले नहीं, वो नहीं जांचना है। अभी देखिए एक क्वेश्चन और आएगा। अभी 4 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन? अगर 29 अप्रैल 2006 को बुधवार। अब दोनों प्रश्नों को देखिए, जरा सा तुलना कीजिए। अंतर दिख रहा है कुछ? इसमें प्रारंभिक तिथि में सप्ताह के दिन का उल्लेख है और अंतिम दिन पूछा है, और यहाँ ठीक उल्टा है। ये अंतिम दिन पूछा है और ये अंतिम दिन दिया है और प्रारंभिक पूछा है। ऐसे समझिए, 5 दे के 28 पूछेगा तो बढ़ता हुआ प्रश्न है या घटता हुआ प्रश्न है? तो इस प्रश्न को क्या मान लिए हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर का प्रश्न। और 29 दे के 4 पूछा, यानी यह क्वेश्चन कैसा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। सुनिए दोनों में अंतर क्या है। पहली बात, जब इसमें आप विषम लाएंगे, मान लीजिए 3 विषम आया, मंगल बुध गुरु, उसको ये पहला दिन रहेगा। मंगल बुध गुरु लेके बढ़ना है। इसमें क्या करना है? बढ़ना है। तो इसमें क्या करना है? घटना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन में।
दूसरा, एक आएगा तो यहां पर जवाब सेम डे में, और यहां भी एक आएगा तो जवाब सेम डे में। बस अलर्ट ये रहना है, जब 0 आएगा असेंडिंग ऑर्डर में तो -1 डे में जवाब देना है, लेकिन यहां पर अगर 0 आ जाए तो ऑलवेज +1 डे में जवाब देना है। ये याद हो जाएगा। तो अब बताइए सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को असेंडिंग या डिसेंडिंग की जांच कर लेनी है, समझ गए। सेकेंड स्टेप हमारा होगा इन्वॉल्व्ड एरिया, और थर्ड होगा 0 से 6 में कन्वर्सन। यही 3 प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में होगा। अब बताइए ये क्वेश्चन कैसा है, असेंडिंग यानी कैसे करेंगे, बढ़ के या घट के। 1 आएगा तो सेम डे, 0 आएगा तो -1 डे। अब बताइए 5 से लेकर के 28 तक में कितने दिन इन्वॉल्व्ड हैं, कितने दिन इन्वॉल्व हैं, 24 दिन इन्वॉल्व। 5 और 28 को लेके ना गिनिएगा जी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर 10 तक में इन्वॉल्व्ड कितने हैं, 6। इन दोनों का डिफरेंस +1, टोटल निकालना हो तो डिफरेंस +1, और बीच में निकालना हो तो डिफरेंस -1। 10 और 5 का डिफरेंस कितना, 5। 5 में 1 जोड़े तो टोटल संख्या मिला, 5 में 1 घटाए तो बीच की संख्या मिलेगी। हमको तो टोटल निकालना है। तो 28 में 5 गया 23, 23 + 1 नहीं बोलना था आपको, 24 बोलने का अधिकार बोले हैं आपको। किसी भी संख्या को कितना बोलना है, 0 से 6। देखिए मस्तिष्क में क्या करना है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 23 आया +1, ये 24 मस्तिष्क में आएगा, लेकिन इसको बोलेंगे कितना, 3 में पहला दिन किसको रखेंगे, मंगल बुध गुरु। इसका जवाब क्या हो जाएगा, याद रहेगा ये बात। अब इसको मौखिक करते हैं। 29 में 4 गया 24, 24 + 1 25, 25 का मतलब कितना, और आप पहले ही बता चुके हैं ये क्वेश्चन कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर का। घटिए 4 दिन, बुध मंगल सोम रवि जवाब होगा इसका। अब 2 मिनट तक इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, 2 मिनट तक लगातार देखिए कि डे इंटरवल को कैसे मौखिक निपटाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता की आप हैं सेकंड वाला, सेम फर्स्ट वाला काम किए, ध्यान से देखिए। 4 पूछा है, 29 दिया है, मतलब डिसेंडिंग, ये 1 सेकंड में हो गया। दूसरा सेकंड इन्वॉल्व एरिया, 29 में 4 गया, अरे 25 था जी, ओहो 25 + 1 26, 26 का मतलब 4 नहीं 5। अब 5 दिन घटिए, बुध मंगल सोम रवि शनि, शनिवार होगा, ये जवाब गलत था। बात समझ में आई। अभी क्वेश्चन पूछेंगे भाई, अभी फटाफट मौखिक बनाना है, हम बोलेंगे और आप बनाइएगा। रेडी आए, जिसको ये ना समझ में आएगा फिर 4 से लेके 29 गिनना पड़ेगा, मतलब 2-3 मिनट में बना दीजिएगा। फिर 1-2 मिनट में एक क्वेश्चन, तो एक घंटा का एग्जाम होता है, 20 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा पूरा 1 घंटा में। लेकिन क्या, और कन्फर्म है नौकरियां भी नहीं मिलेगा क्या, फिर से सीखिए। पहले वहां चलते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता, गेट लगा दीजिए भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग की जांच करेंगे। 5 दिया 28 पूछा, कुछ नहीं देखना है प्रारंभिक अंतिम। 5 दिया 28 पूछा मतलब असेंडिंग ऑर्डर। फटाक से इन्वॉल्व एरिया, 5 से 28 तक में कितना दिन, 24 को क्या बोलेंगे 3, 3 दिन बढ़ जाएंगे, मंगल बुध गुरु। पहला दिन वही रखिएगा, सेम डे। कहाँ 28 में 5, 23 + 1 24 जोड़ दिए। इससे ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। और फिर यहां पर क्या करेंगे, 29 में 4 गया 24, 24 सॉरी 29 में 4 गया 25 + 1 26 नहीं होगा। 29 में 4 घटेगा तो कितना, +1 कौन करेगा,
हाँ देखिए, टारगेट क्या है आपका, 4 से लेकर 29 तक निकालना। तो टोटल निकालना कि बीच में निकालना? टोटल निकालना। टोटल का फॉर्मूला अल्फाबेट में ही बताए थे, डिफरेंस +1। रैपिड एक्शन लेंगे, 29 में 4 गया, 25 + 1 26। और जैसे मस्तिष्क में 26 आएगा तो ये प्रक्रिया मत कर दीजिएगा, लेट हो जाएगा। 26 के आसपास 7 का मल्टीपल कौन है? 21। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 5। जवाब दीजिए पहले तो समझें। हम महीना वर्ष समझिए सेमे है। 3 तारीख को अगर मंडे है, तैयार रहिएगा, घड़ी देखेंगे 10 सेकेंड। बीस तारीख को कौन सा दिन? समय खत्म भाई। 20 में 3 गया कितना? 17 + 1 18 को कितना बोलेंगे? पहला दिन कौन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। 4 तारीख को वेडनेसडे, तैयार रहिएगा। चौबीस तारीख को कौन सा दिन? समय खत्म। 24 में 4 गया +1, 21 का मतलब 0 का मतलब -1 डे। ट्यूसडे जो क्या गप कर रहे हैं, गप क्यों कर रहे हैं? और रफ्तार बढ़ाइएगा थोड़ा सा। 8 तारीख को ट्यूसडे, रेडी? रेडी। बोलिए। बहुत, इस बार जवाब सही टाइम पर आया, ट्यूसडे होगा। 22 में 8 गया 14, 14 + 1 15, और 1 मतलब सेम डे। भाई 2 अंकों की संख्या का जोड़ घटाव गुना एकदम मौखिक कीजिए। अब यानी कि 22 में 8 गया, 22 - 8, तो 22 गो लाइन खींचे, तब उसमें 8 गो लाइन काटे, गिनाइए जाएगा था। 14 को बच गया। ये काम मत कर दीजिएगा। जवाब दीजिए। आपको जवाब देना है 6 तारीख का, नहीं 6 तारीख को मंडे। रेडी? रेडी। हम 20 बोलेंगे तो 20 में 6 गया, 14 + 1 15 नहीं होता है? बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तेज जवाब। हम 20 बोले हैं, तो बताइए 26 तारीख को कौन सा दिन? सेम डे, सेम डे। 26 में 6 गया, 20 + 1 21, सेम डे, मंडे। संडे, संडे ना, अभी दिखाते हैं संडे। 26 में 6 गया कितना? 20, और 1 कितना? 21 का मतलब 2 नहीं होगा? कितना होगा? जितना वो लोग सोच रहा है। 21 का मतलब 1 होगा। जब 1 होगा तो सेम डे नहीं होगा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। सीना बाहर, सीना बाहर, हाथ नहीं बाहर, सीना बाहर, और एक हिप को बाहर निकालें। हाथ न कीजिए, हाथ में लग जाएगा, बहुत गंभीर चोट लग जाएगी। नहीं नहीं, हाथ में नहीं। हम, आप कहाँ मरवाइएगा आप जानिएगा, हम ना जानेंगे। भैया 21 होगा तो हम लोग जो 21 को 0 ना बोलेंगे, 7 या 21, एक कैसे बोल दिए? 0 से 6 में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला? मस्तिष्क से किस में भाग देंगे? 7 से। हिना दिया लड़का, रख। जल्दी बताइए 5 तारीख को। 5 तारीख को गुरुवार था। रेडी? तेज जवाब, फटाक से जवाब दीजिएगा। पूछे ना, पूछ दें। हाँ, 19 तारीख को कौन सा दिन?
सेम डे। आप बोलिए। हाँ, 19 में 5 गया प्लस 1, 15 का मतलब, और 1 का मतलब सेम डे। अब ऐसा नहीं कि बहुत तेज गति में बनाने के चक्कर में। अच्छा एक बात देखिए, सोमवार आंसर होगा ना तो ऑप्शन रहेगा रवि सोम मंगल बुध। ना आप या तो एक दिन घटिएगा एक दिन बढ़ाइएगा, गलती तो इतना ही कीजिएगा, सब ऑप्शन में रहेगा, एकदम अलर्ट रहिएगा। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है डे इंटरवल का, की जगह पर मंथ इंटरवल। कोई भी हम में से नहीं बनाएगा इसको उससे, किससे, कलम से, तो कुछ सीखना पड़ेगा। सबको 0 से 6 में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने से पहले क्या पता करना होता है, क्वेश्चन असेंडिंग है कि डिसेंडिंग, कर लेंगे। उसके बाद इन्वॉल्व्ड एरिया, उसके बाद 0 से 6 में कन्वर्सन। अब तो एक बात याद करके सुना दीजिए, हम लोगों के पास महीना क्या गो, कौन कौन, सोमवार मंगलवार बुध नहीं होता है, ठीक है। 12 महीना कौन कौन, वही जनवरी फरवरी वाला। अच्छा, उसमें एक महीना उसमें एक महीना फरवरी का बोलेगा वो 28 नहीं तो 29। हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग 28 को 0 बोलेंगे और 29 को क्यों बोलेंगे बताइए, क्योंकि हमको तो 0 से 6 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ महीना 30 दिन वाला होता है, होने दीजिए, हम लोग बोलेंगे 2। और कुछ कुछ महीना होता है 31 दिन वाला, हम लोग बोलेंगे 3। याद हो गया, इसको याद कर लीजिए। 30 दिन वाला होता है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इस चारों का कितना होगा, 2। और फरवरी का या तो 0 या तो 1। अच्छा, 0 कब होगा, नन लीप होगा, और लीप कब होगा, सॉरी 1 कब होगा, लीप होगा। याद हो गया सबको, मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, अभी याद हो जाएगा, मुंडी नीचे, कोई ऊपर नहीं मुंडी उठाएगा। बहुत ओठ भींग रहा है, मारेंगे तो जानते हैं ऐसा जगह भिंगाएंगे। याद दिलाते रहिएगा। मुंडी नीचे, बोले जनवरी को क्या बोलेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 3, जुलाई भी 3, अगस्त भी 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक बात धड़धड़ा के बोलिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। नहीं फंसे, हमको लगा मार्च आप लोग अप्रैल सोच के 2 बोलिएगा। सितंबर, नवंबर, अच्छा अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। याद हो गया, चलिए मौखिक बनाएंगे अभी। ये हम लोग कल बेहतर पढ़ेंगे, आज सिर्फ देखिएगा। इसने कहा 10 मार्च 2005 मंगलवार, तो 15 नवंबर करते हैं। 15 नवंबर 2005 को कौन सा दिन, रेडी। मार्च और ये गड़बड़ है, ये सेम है, तो कैसा क्वेश्चन हुआ ये, मंथ इंटरवल, रेडी। इन्वॉल्व्ड एरिया सुनिए कौन कौन है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है। इतना इन्वॉल्व है। क्वेश्चन असेंडिंग है कि डिसेंडिंग, भाई मार्च दिया है, नवंबर पूछा तो बढ़ के पूछा कि घट के पूछा। अब इन्वॉल्व्ड एरिया का पता करते हैं, मार्च में कितने दिन इन्वॉल्व्ड हैं,
10 मार्च से 15 नवंबर का जब गिनती कीजिएगा, 10, 11, 12 सबका गिनती होगा। क्या 1 से 9 का गिनती होगा? इसमें चेक कीजिए। नहीं तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका विषय में ध्यान दीजिएगा। एक लाइन में 31, इसमें कितना दिन? 31, 31 में 10 गया प्लस 1, 22 को 22 नहीं कहना है। हो गया। अब आइए, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर का 15 मत कहिएगा, 1 कह दिए। अब जोड़िएगा नहीं, इसमें 7 के मल्टीपल को भगाइए। 3, 3, 6, 1। क्यों भगा रहे हैं? क्योंकि 7 का मतलब 0 होता है। 2, 2, 4, 3, 3, 2, 5, 1। मंगल से 6 दिन बढ़ जाइए। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। अब देखिए आप इन्वॉल्व एरिया का क्या कर रहे थे। आप देखे इसमें इन्वॉल्व कौन है? मार्च। चेक कीजिएगा वही काम किए थे कि नहीं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही इन्वॉल्व था। मार्च में क्या किए आप? 31 में 10 घटाए, कितना मिला? 21 प्लस 1 बराबर 22 और 22 को कितना बोल दिए? 1। ये कंप्लीटेड मंथ है तो अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर क्यों 1 नहीं? यहां देखिए इन्वॉल्व एरिया का ना पता करना है तो 15 की जगह पर 1, फिर सबको काट कोट देंगे। एक तो ये एक लाइन में बनाने का तैयारी है, दूसरा अभी हम उंगली पर बनाएंगे। आप अपने मुट्ठी में कितना मैक्सिमम रखेंगे? 6 रखेंगे मैक्सिमम। 6 से ज्यादा होगा, 7 होगा तो 0 बोल देंगे, 8 होगा तो, अब मैक्सिमम आपका 13 होगा। इससे ज्यादा हो नहीं सकता है कभी भी। तैयार रहिएगा। 31 में 10 गया, 21, 21 प्लस 1, 1 बोलना था। 22 तो मस्तिष्क में रहेगा, हाथ में जो रहेगा वो फेंकिएगा। 31 में 10 गया, 21 प्लस 1 रखे हैं एक पॉकेट में। अप्रैल का 2 जोड़ दीजिए, 3, मई का 3 जोड़ दीजिए, जून का 2 जोड़िए, 1, 8 नहीं 1, 8 नहीं बोल सकते हैं ना आप। 1 किसका जोड़े थे? मई का, जून का जोड़े थे। 1 है आपके पास। जुलाई का 3 जोड़ दीजिए, अगस्त का 3 जोड़ दीजिए, 0 हो गया होगा। सितंबर का 2 जोड़ दीजिए, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 1 जोड़ दीजिए। मौखिक बना? कहाँ कलम टच किए? लेकिन धोखा और सब बहुत बड़ी प्रैक्टिस चाहिए उसमें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन का प्रयोग करेंगे। नहीं क्या किए थे फिर से दोहरा देते हैं। मार्च में 10 घटा दिए तो 31 में 10 गया, 21 प्लस 1 22, 22 को क्या पुकारे? फिर आइए अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। नवंबर का 2 नहीं मान लेंगे क्योंकि नवंबर में इन्वॉल्व डेटा कितना है? मात्र 15 डेज। तो 15 को कितना पुकारेंगे? 1। फिर काटकुट मचा देंगे। काटकुट कैसे मचाएंगे? भाई 7 के गुणज में भगा देंगे सबको। नहीं, ज्यादा गुणज आपको यहाँ जो लिखे संख्या लिखेगा उसमें 3 2 3 2 ज्यादा लिखाएगा। क्यों? क्योंकि महीना तो 3 2 3 2 पर ही है। 31 को 3 और 30 को 2 कहते हैं हम लोग। तो आसान होगा काटना। 2 2 4 3 7 कटेगा, 3 3 6 1 7 कटेगा। सामान्यतया वही कटेगा आपका। मंथ इंटरवल हम लोग कल देखेंगे, डे इंटरवल को तैयार कर। ये तो पहली क्लास में जानते हैं हम लोग। अभी हम बता रहे थे 5 6 7 8 9 10 ये बताए थे पहले। इसमें टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 6 और बीच में कितने हैं? 4। और इसका डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस कितना मिला आपको? 5। 1 जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा और 1 घटा देंगे तो मिडल वाला मिलेगा। ये मिडल वाला मिलेगा और ये क्या मिलेगा? टोटल नंबर। तो हमारा टारगेट क्या है?
10 मार्च से लेके 31 मार्च तक निकालना। तभी तो 31 में 10 घटाए 21 और +1 कर देंगे, या नहीं? मार्च में 31 दिन होता है, 10 से पहले कितने दिनों को अवॉइड किया है क्वेश्चन ने? 9 दिन। इसमें 9 घटा देंगे, लेकिन डिफिकल्ट चीज है वो, बहुत मिस कर दे सकता है आपको। तो सीधा हम लोग 31 में 10 घटाए तो कितना? 21 + 1 22। वो भी याद ना हो तो याद रखना कि प्रारंभिक तिथि को निकालने का तरीका है, दिए गए महीने से दिया गया दिन घटा देंगे +1, लेकिन इसको फुल डे मानिएगा, क्योंकि जब यहां से यहां काउंट करेंगे तो ये कितने दिन से कितने दिन की चर्चा किया है? 1 से 15 दिन, तो उसका फुल डे मानेंगे, 15 को 1 कह देंगे। नहीं, मंथ इंटरवल पर हम लोग कल काम करेंगे, और आपको इशारा कर दें कि जिसका मंथ इंटरवल तगड़ा हो गया उसकी पूरी कैलेंडर ठीक हो जाएगी, उसको कैलेंडर पढ़ने का जरूरत नहीं है फिर, बस 0 से 6 में कन्वर्ट करने की आदत होनी चाहिए, और मंथ इंटरवल उसका तगड़ा होना चाहिए, तो किसी भी प्रकार के प्रश्न को मौखिक बना सकता है। मौखिक कहने का मतलब यही याद रखिएगा, एक लाइन में भी हम बोले हैं नहीं। हाँ, 3 बोलते। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, एगो ले लीजिए, मौखिक बनाएंगे, एक लाइन में बनाइएगा, जल्दी जल्दी बनाइए। तो भाई 8 अप्रैल को मंडे है, 15 अगस्त को निकाल दीजिए। लीजिए हम इसको 20 अगस्त कर देते हैं। मेरे साथ नहीं ना, मेरे साथ लिखिएगा, बोलिए कितना में से कितना घटा दें? 30 में 8 गया, +1, 23 का मतलब मई का, बोलिए जून 2, जुलाई, और अगस्त का 20 मत लीजिएगा, 6 लीजिएगा। नहीं कहे 6 लेंगे, 7 दूनी 14, तो 6, ठीक है। 2 2 4 3, 6 3 9, 9 नहीं 2, पहला मंडे तो दूसरा। एक लाइन में आपको मंथ इंटरवल बनाना, और कल प्रैक्टिस करेंगे, सॉरी देना पड़ेगा। हाँ लिख लीजिए।